नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमा भसीन, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, पीवीटी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से। आज हम लेंगे बीएससी पार्ट सेकंड का ज़ूलॉजी का पेपर 2, जिसका टॉपिक है डाइजेशन इन माउथ। सबसे पहले माउथ में डाइजेशन या मुख में पाचन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले तो मैकेनिकल डाइजेशन, अभी हमने जैसे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि भोजन का मैकेनिकल डाइजेशन माउथ में शुरू हो जाता है। हमारी टीथ और टंग, हमारी जीभ और दांत मैकेनिकली उस फूड को डाइजेस्ट करती हैं, जिससे कि हम उसे च्यू कर पाते हैं। और ये जो एक्शन होता है जिससे कि वो उसको तोड़ती है मैकेनिकली, उसको हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। बट इवन बिफोर च्यूइंग बिगिंस, इससे पहले कि ये सब च्यूइंग उसको चबाना हम शुरू करें, उससे पहले हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उसमें से सलाइवा सिक्रीट होता है, जिससे कि वो भोजन और घुलनशील हो चला जाता है। दे प्रोड्यूस मोर देन 1 लीटर ऑफ सलाइवा एवरी डे। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसी के अंदर कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, जो कि ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो एसिडिक फूड को और स्लिपरी बना देते हैं, ताकि हमें उस भोजन को निगलने में आसानी रहती है। फूड मॉइस्टन बाय सलाइवा इज फॉर्म्ड इनटू अ सॉफ्ट मास। जब वो सलाइवा के साथ भोजन घुल जाता है तो उस घुले हुए भोजन को, उस सॉफ्ट मास को हम बोलस कहते हैं, जो कि निगलने के लिए तैयार होता है। अब अगर हम भोजन की पूरी प्रक्रिया को देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे बकल कैविटी की। ये देखिए, ये बकल कैविटी है, ये हमारे मुंह में सबसे पहले भोजन शुरू हो जाता है। और इसमें सबसे पहले हम अगर बकल कैविटी को देखें, इस बकल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। इस बकल कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो ये वाला पार्ट जिसे हम ऊपर वाला पार्ट बोलते हैं, क्योंकि ये स्कल के साथ अटैच्ड होता है इसलिए यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं पाया जाता है। ऐसे ही जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसको हम लोअर पार्ट कहते हैं, ये पोस्टीरियर लेटरल एंगल्स के साथ जुड़ा होता है, इसलिए इसमें मूवमेंट पाया जाता है, इसमें हम मूवमेंट देख सकते हैं। इसके बाद ह्यूमंस में बोथ द माउथ और बकल कैविटी एंड द नेजल कैविटी सेपरेटेड बाय पैलेट, यानी कि हमारा ऊपर वाला मुंह का जो पूरा हिस्सा है ये ऊपर नेजल पैसेज के साथ अलग हो जाता है। नहीं तो अगर ये बीच में ये आर्च नहीं हो, ये पैलेट नहीं हो हार्ड चीज, तो हमारी ये दोनों कैविटीज जुड़ जाएंगी। इसलिए नाक वाले पैसेज को और मुंह के पैसेज को अलग करने के लिए बीच में ये एक आर्च जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस आर्च जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम पैलेट। ये सेपरेट करता है बकल कैविटी को नेजल पैसेज के साथ। अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो ये एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है, और इसके अंदर एक म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है जो हमेशा इसको नम बनाए रखती है या वेट बनाए रखती है। ये जो पैलेट है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक हार्ड पैलेट होता है और पीछे वाला जो होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है। इसके बाद ये बकल कैविटी मेनली कंप्राइजेस द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये तो हो गया पैलेट वाला पार्ट, ये पूरी हो गई बकल कैविटी। इसके अलावा यहाँ पे हमें दिख रहे हैं दांत और जीभ और सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि इसमें सलाइवा का सिक्रीशन करती है। तो चलिए हम एक एक चीज को लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं टंग को। ये जो टंग है जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मसल या म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 इंच की होती है अराउंड, और इपिथेलियल लेयर से कवर्ड होती है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आगे वाला पार्ट जो कि फ्री रहता है, आगे वाला पार्ट होता है। पीछे वाला पार्ट जो होता है वो हाइड के साथ अटैच्ड रहता है। इसके 2/3 पार्ट पे लिंगुअल पैपिले पाए जाते हैं और 1/3 पार्ट पे छोटे छोटे गांठें पाई जाती हैं, जैसे ये दिखाई दे रही हैं, ये पैपिलेज होते हैं। इसके अंदर 4 प्रकार के पैपिले पाए जाते हैं। पैपिले एक आउटग्रोथ होती है, एक प्रोजेक्शंस होते हैं जो जीभ के सरफेस पे दिखाई देते हैं, हमें उभरे हुए दिखाई देते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। फिलीफॉर्म, जिसको हम सूत्राकार बोलते हैं, ये बहुत सारे होते हैं परंतु इनके अंदर टेस्ट बड्स नहीं होती हैं। फंजीफॉर्म जो छत्राकार होते हैं और मशरूम जैसे दिखाई देते हैं। सर्कमवेलेट जो कि
यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये जो सर्कमवेलेट होते हैं, ये देखिए, ये रहे, ये सर्कमवेलेट जो होते हैं ये परिकोटीय कहते हैं क्योंकि ये किनारे में पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं फोलिएट, जो शल्काकार के होते हैं और ये बिल्कुल फोल्ड्स पे पत्ती के समान होते हैं और ये लेटरल साइड पे एज अ फोल्ड पाए जाते हैं। इस जीभ का फंक्शन होता है, जैसे कि हमें सबको पता है, चर्निंग, मिक्सिंग, टेस्टिंग, स्पीच, स्वेलोइंग, निगलना और क्लीन करना। दांतों के बीच में जब कुछ फंस जाता है तो भी उसको निकालने का काम हमारी जीभ ही करती है। अब आते हैं टीथ पे। जब हम टीथ को देखते हैं तो हमारे जन्म से लेके वयस्क होने तक दो प्रकार के टीथ होते हैं। एक होता है टेम्परेरी टीथ और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। जो टेम्परेरी टीथ होते हैं उनको हम बेबी टीथ भी कहते हैं, जैसा कि नाम ही इंगित करता है। जो बच्चों में टीथ होते हैं वो 20 होते हैं, उनको हम बेबी टीथ कहते हैं। इनके बीच में फिर गैप्स बन जाते हैं और वयस्क होने तक ये दांतों का नंबर 32 हो जाता है। अर्थात जो परमानेंट टीथ होते हैं, जो एडल्ट टीथ होते हैं, वो 20 होते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे ऊपर और नीचे दो जॉज हैं। इन जॉज में जो ऊपर वाले जॉ है उस पे भी टीथ दिखाई दे रहे हैं 16, और लोअर जॉ पे भी 16 टीथ दिखाई देते हैं। अब अगर हम इन टीथ को देखें तो हमारे यहाँ, अब मैं इसको अगर बीच में से डिवाइड कर देती हूँ तो ये एक लेफ्ट साइड हो गई और एक राइट साइड हो गई। तो दो पार्ट्स में हमने इसको अपर जॉ को भी डिवाइड कर दिया। अब खाली हम अगर एक ही हिस्से में देखें तो ये देखिए, ये तो हो गया पहला टीथ जो सेंटर में है। ये इंसीजर्स कहलाते हैं। दो इंसीजर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल ये वाला और एक होता है लिटरल। ये चिजल के जैसे दिखाई देते हैं। इनके जस्ट पीछे कैनाइन होता है, ये कैनाइन कस्पिड भी कहते हैं हम इसको, और ये एक होता है। तो एक के पीछे दो और प्रीमोलर्स होते हैं। ये प्रीमोलर्स, एक फर्स्ट प्रीमोलर होता है और एक सेकंड प्रीमोलर होता है। और इसके बाद लास्ट में आते हैं तीन मोलर्स, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और थर्ड मोलर। ये जो थर्ड मोलर है इसको हम विजडम टूथ भी कहते हैं। और ये जो विजडम टूथ होता है ये 18 साल की उम्र के आसपास दिखाई देता है या निकलता है। तो इस प्रकार से हमारे पास दो तो इंसीजर्स हो गए, एक कैनाइन हो गया, दो प्रीमोलर्स हो गए और तीन मोलर्स हो गए। तो जब यहाँ पे हमारे पास 8 हैं तो इसको मिला के हो गए 16, 16 और 16 32। तो यहाँ पे हमने बताया कि हमारे मुंह में 32 दांत पाए जाते हैं। अब अगर हम इसकी एनाटॉमी देखें तो इस दांत को दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऊपर वाला क्राउन पोर्शन और नीचे वाला रूट। इन दोनों को मिलाता हुआ जो पोर्शन होता है उसको नेक का पोर्शन कहते हैं। जब ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो इस ऊपर वाले पोर्शन में हमें इनेमल दिखाई देता है। ये बहुत हार्ड वाइट आउटर पार्ट होता है विच इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, इसलिए ये हार्ड होता है। उसके बाद दिखाई देता है डेंटिन। दिस इज ऑल्सो एन हार्ड टिश्यू, इट कंटेन्स माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स ऑल्सो। देन एनेमल, इसके बाद नीचे वाला पोर्शन आ जाता है। एनेमल से कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है ये। फिर इसके बाद आती है पल्प कैविटी, ये सॉफ्टर होती है। और लिविंग इनर स्ट्रक्चर है टीथ का। इसके अंदर ब्लड वेसल्स, आप देखेंगे इसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और नर्व्स पाई जाती हैं। ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स ये पल्प में से होती हुई इस लॉन्ग नैरो कैनाल में से निकलती है। इस लॉन्ग नैरो कैनाल को हम बोलते हैं रूट कैनाल, और ये लॉन्ग नैरो कैनाल से होती हुई नीचे की तरफ आ जाती है। इसी तरह ये जो रूट कैनाल है ये बिल्कुल गम लाइन के नीचे पाई जाती है। ये गम्स है, इसके बिल्कुल नीचे की तरफ पाई जाती है और ये नीचे तक आती है और ये सारी की सारी सीमेंट के द्वारा कवर्ड होती है। ये देखिए, ये सीमेंट का पोर्शन है। ये जो सीमेंट है ये हार्ड होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। और ये फिर नर्व और ब्लड वेसल्स दिखाई देती हैं। सो हार्ड टिश्यूज हो गए हमारे पास तीन, एनामल, डेंटिन और सीमेंट। और सॉफ्ट टिश्यू कौन सा हो गया, ये वाला जिसमें कि पल्प के अंदर प्रेजेंट है। अब आते हैं हम सलाइवा पे। अभी हमने बात करी थी कि 4 तरह के ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा सिक्रीट करती हैं। अब सबसे पहले हम देखें तो इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड होती है जो कि आई ऑर्बिट के नीचे पाई जाती है। इसमें ये दिखाई नहीं दे रही है, ह्यूमन बींग्स में होती है। सेकंड होती है पैरोटिड ग्लैंड। ये देखिए, ये एक्सटर्नल ईयर के पीछे की तरफ होती है और ये जाके खुलती है ये इंसीजर्स के पास, और ये जिस डक्ट से खुलती है उस डक्ट को हम बोलते हैं स्टेनसेंस डक्ट।
इसके बाद आती है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो कि कॉर्नर ऑफ लोअर मैंडिबल, ये देखिए ये कॉर्नर ऑफ लोअर मैंडिबल्स पे पाई जाती है और ये भी इंसीजर्स में आके खुलती है, परंतु ये खुलती है वॉटसन डक्ट द्वारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाली तो खुली स्टेंसन डक्ट के द्वारा और दूसरी खुलती है वॉटन वॉटन डक्ट के द्वारा। नाउ नेक्स्ट कम्स सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है ये बिल्कुल जीभ के नीचे पाई जाती है। ये देखिए ये रही, ये सबलिंगुअल ग्लैंड है, ये बिल्कुल टंग के नीचे पाई जाती है और जीभ के ही कई रीजन्स में जाके खुलती है। ये अधिकतर माउस, मोल्स और शूज में एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखें, सो देयरफॉर देयर आर 4 ग्लैंड्स, इंफ्राऑर्बिटल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड व्हिच आर प्रेजेंट एंड दे सीक्रेट सलाइवा। नाउ अगर हम कॉम्पोजिशन अब देखें सलाइवा का, तो इसमें 99.5% तो पानी पाया जाता है और 0.5% सॉलिड्स पाए जाते हैं। इस 99.5% पानी के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें एंजाइम्स भी होते हैं और अन्य ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं। इन एंजाइम्स में अमाइलेज, माल्टेज, लिंगुअल, लाइपेज, लाइसोजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कैलिक्रिन पाया जाता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में प्रोटीन्स, ब्लड ग्रुप्स, एंटीजन, फ्री अमीनो एसिड्स, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमाइड, क्लोरीन, फ्लोराइड, फॉस्फेट पाया जाता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी पाया जाता है जो कि सलाइवा का निर्माण करते हैं। अब हम इस सलाइवा के अगर फंक्शंस देखें तो ये इनके सारे फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे पहले हम देखें तो ये फूड डाइजेशन का काम करती है। स्टार्च और टाइलिन एसिड के साथ मिलके, टाइलिन के साथ मिलके माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है, फिर माल्टोज को माल्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। इसके बाद इसका काम होता है कोटिंग और लुब्रिकेशन का, मतलब ये खाने को लुब्रिकेट करती है, लसीला बनाती है ताकि वो निगलने के लिए तैयार हो जाता है। ये वाले एंजाइम्स हैं जो इसके लुब्रिकेशन के लिए काम करती हैं। ये एंटीवायरल होती है, कोई भी वायरस को अंदर एंटर करने से रोकती है। एंटीबैक्टीरियल होती है जिसमें लाइसोजाइम प्रेजेंट्स होते हैं और इनका काम होता है जो भी बैक्टीरिया अगर वहाँ पे आता है तो वो उसको किल कर देते हैं। एंटी फंगल होते हैं, फंगस को भी अंदर एंटर होने से रोकती हैं। वूंड हीलिंग का काम करती हैं, इसका मतलब ये ग्रोथ फैक्टर, हिस्टामिन, सिक्रेटिन, ये सारे, कोई भी अगर जख्म हो जाता है तो अगर सलाइवा सिक्रीट हो जाता है तो वो उससे ठीक हो जाता है, मतलब वो हील अप हो जाता है। इसके बाद ये बफर के रूप में काम करती हैं और टीथ के मिनरलाइजेशन का काम करती हैं। दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन इन माउथ। थैंक यू।